हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश। आज स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लासेस में। और आज का टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका। तो देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपका हो गया स्टेट्स, ग्रासलैंड्स, रिवर, लेक, माउंटेन। तो सारे चीज़ को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले सबसे पहले हमको वो मैप देखना होगा नॉर्थ अमेरिका का। तो ये रहा सबसे पहले कि कनाडा, फिर आता है यूएस, और फिर मैक्सिको। और इधर की साइड है आपका अलास्का, जो कि किसका पार्ट है? यूएस का पार्ट है। ठीक है। तो अभी तो इतना काफ़ी है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो है ये आपका सेंट्रल अमेरिका हो गया, बीच वाला पार्ट। और नीचे हो गया आपका साउथ अमेरिका। तो इन सब के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं धीरे धीरे। तो नेक्स्ट मैप में देखते हैं पहले। तो देखो, ये हमारा रहा सिंपल ब्लैंक मैप। अब इसमें हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखो कि ये रहा हमारा कौन सा? नॉर्थ अमेरिका। ये रहा साउथ अमेरिका। अभी तो हमें बस नॉर्थ अमेरिका पे ही फोकस करना है। तो देखो, जो ये इसमें देखो पहले क्या होता है कि जो हमारी लाइन आती है कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सीधे लाइन जाती है ये हो गया कितना? 0। ठीक है। और फिर आता है इसके ऊपर जो नॉर्थ अमेरिका को कट करती है, वो होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये होता है इक्वेटर। ठीक है। तो दो लाइन के बारे में पढ़ लिए। और जो लास्ट में जो बीच से जो आती है साउथ अमेरिका के, वो होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है? तो एक नंबर क्वेश्चन तो यहाँ बन जाएगा कि नॉर्थ अमेरिका को कौन सा लाइन कट करता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि कितना होता है? 23.5 डिग्री। और ये 0 और ये 23.5 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। हाँ, तो यहाँ पहले देखने से पहले इधर देखते हैं। अब देखो, इसमें पूछा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका पार्ट कौन कौन सा आता है। तो देखो, यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये इसको कहते हैं हम लोग पनामा स्ट्रेट, जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से डिवाइड करता है। पनामा स्ट्रेट। क्लियर है? और एक सेकेंड और। हाँ, तो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से वो अलग करता है, जो कौन सा हो गया? पनामा स्ट्रेट। फिर आता है हमारा कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो, नॉर्थ अमेरिका पूरा ये वाला पार्ट, जो अलास्का वाला जो पार्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका यूएस से लेकर ये पूरा पार्ट जो ये वाला ये यहाँ तक गया है। ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, पूरा पार्ट जो हुआ। ठीक। और फिर पूछते हैं कि सेंट्रल अमेरिका कौन सा हो गया। तो देखो, सेंट्रल अमेरिका ये वाला पार्ट ही हुआ, जो मैक्सिको होता है ना, मैक्सिको से लेके और ये पनामा तक, ये वाला जो पार्ट आ गया, ये हो गया आपका सेंट्रल अमेरिका या फिर मिडिल अमेरिका। ठीक है। क्लियर है? तो नॉर्थ अमेरिका क्लियर हो गया, सेंट्रल अमेरिका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ने 2 पॉइंट पढ़ लिया। पहला पॉइंट नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जो कि आपका पूरा अलास्का से ऊपर से होते हुए पनामा तक। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि सेंट्रल अमेरिका, जो कि कौन सा हो गया? ये हो गया आपका मैक्सिको से लेके पूरा पनामा तक। ठीक। फिर आता है हमारा साउथ अमेरिका। देखो, साउथ अमेरिका तो आपका यही हो गया, ये वाला पार्ट से लेके ये वाला पार्ट। तो ये आपका हो गया कोलंबिया से लेके कहाँ तक आता है? अर्जेंटीना तक। तो ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। तो ये तो अभी पढ़ना नहीं है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो अभी इसको बस जान लेते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि लैटिन अमेरिका कौन सा आता है। तो देखो, लैटिन अमेरिका जो आता है वो आता है आपका यही मैक्सिको से लेके पूरा साउथ अमेरिका नीचे तक। ये आता है आपका कौन सा? लैटिन अमेरिका, पूरा मैक्सिको से लेके नीचे अर्जेंटीना तक। ठीक है। तो 2-3 पॉइंट है। नॉर्थ अमेरिका पूरा ऊपर से लेके पनामा तक, सेंट्रल अमेरिका जो मिडिल में था, साउथ अमेरिका तो पता ही है, लैटिन अमेरिका हो गया आपका कौन सा? ये हो गया आपका पूरा मैक्सिको से लेके नीचे
साउथ अमेरिका तक। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ तक होने के बाद तो अब देखते हैं हम और कौन सा पार्ट बच गया है। तो देखो यहाँ पे जो दिख रहा है छोटे 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 ये सब, ये इनको कहते हैं कैरेबियन कंट्रीज। कौन सी कहते हैं? कैरेबियन कंट्रीज। देखो यहाँ पे दिखा होगा। तो ये जैसे हो गया कौन सा, क्यूबा, हैती, जमाइका, बहमास और डोमिनियन रिपब्लिक। ये सब कौन सा हो गया? ये हो गया आपका कौन सा, कैरेबियन कंट्रीज। और जो मेन सेंट्रल अमेरिका तो पूरे इसी में आते हैं। और एक क्वेश्चन और मतलब पूछा जाता है कि जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है वो कौन से बीच में कंट्रीज जो आती हैं। तो ये तो देखो, ये ग्वाटेमाला हो गया, एल सल्वाडोर, बेलीजी, होंडुरस, निकारागुआ, पनामा और कोस्टा रिका। ठीक है, ये हो गया हमारा जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है। और पनामा स्टेट यहीं पे है। क्लियर है? तो अब इतना हम लोग देखने के बाद अब स्टेट पे आ ही गए तो स्टेट को भी पढ़ लेते हैं। देखो, ये मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि जैसे कि ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया आपका अलास्का। क्लियर है? ये हो गया आपका अलास्का। और अलास्का के बाद देखो, अलास्का में ये हुआ और उधर से आता है आपका रशिया, जो ऐसे अगर मैप को देखा जाए तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेट आता है इसको कहते हैं बेयरिंग स्टेट, बेयरिंग स्ट्रेट। क्लियर है? और ऊपर जो सी है उसको कहते हैं चुस्की सी, और नीचे जो सी है उसको बियरिंग सी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेट है, पूछा जा सकता है। क्लियर है? और इससे पहले जो बताया नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ये जानना पड़ेगा। और उसके बाद जो नॉर्थ अमेरिका कौन सी लाइन कट करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, फिर उसके बाद पनामा स्टेट जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को डिवाइड करता है। और फिर बियरिंग स्टेट देख लिया। और एक स्टेट और आता है, जैसे कि देखो यहाँ पे रहा हमारा ग्रीनलैंड और ये वाला पार्ट रहा कनाडा। इनके बीच जो स्ट्रेट जा रहा है इसको कहते हैं डेविस, डेविस स्ट्रेट। ठीक है, और रही बात सी की तो ये हो गया बैफिन। इधर जो होता है इसको कहते हैं बैफिन, बैफिन बे या बैफिन की खाड़ी। और यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशियन होता ही है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट हो गया। क्लियर है? अब देखो एक स्टेट और इंपॉर्टेंट आता है इसमें, जो ये आता है, देखो ये रहा आपका कौन सा, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, और देखो ये वाला जो पार्ट है ये अमेरिका का पार्ट है, और ये रहा क्यूबा। तो इनके बीच से जो स्टेट जा रहा है इसको कहते हैं फ्लोरिडा, फ्लोरिडा स्टेट। क्लियर है? तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया कि तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स कौन कौन सा है। एक हो गया बेरिंग स्टेट्स, डेविस स्टेट्स और फ्लोरिडा स्टेट्स। और जो कौन सी लाइन कट करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सा डिवाइड करता है, पनामा स्ट्रेट। क्लियर है? और ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया कैरेबियन कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सी होता है, कैरेबियन सी होता है। क्लियर है? और इस साइड कौन सा होता है, पैसिफिक ओशियन, और इधर आपका अटलांटिक ओशियन हो गया। क्लियर है? जैसे यहाँ मैप में देखेंगे तो ये रहा आपका कौन सा, पैसिफिक ओशियन, और ये रहा आपका अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका किसके बारे में है, माउंटेन के बारे में। ठीक है, तो देखो इसमें माउंटेन में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो हो गया आपका अलास्का रेंज। क्लियर है? सबसे ज्यादा तो नहीं पूछा जाता, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रख लीजिए, क्या पता पूछ ही ले। अलास्का रेंज, तो एक हो गया अलास्का रेंज। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये हो गया आपका रॉकी माउंटेन्स। क्लियर है? और फिर तो अब आएंगे ईस्ट के साइड, ईस्ट के साइड देखेंगे तो ये हो गया अपलांचियन माउंटेन्स। ठीक है, तो तीन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है। एक है अलास्का रेंज वाला पार्ट, दूसरा हो गया रॉकी माउंटेन वाला पार्ट, और तीसरा हो गया अपलांचियन माउंटेन्स। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। अब इसमें ये पूछता है कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। देखो हाईएस्ट पॉइंट अगर अलास्का का पूछे तो इसका हो जाएगा माउंट मैककिनले। ठीक है, एक नंबर का ये बन सकता है क्वेश्चन। और फिर अपलांचिए का पूछेगा तो
एप्लांची का पूछेगा तो माउंट मिशेल, ठीक है। और जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रॉकी माउंटेन है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, चाहे एसएससी या रेलवे हो या कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हो तो उसमें ये पूछा जाता है। तो देखो इसका जो देखो एक तो पूछा जाता है रॉकी माउंटेन कहाँ पे, तो नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट अगर इसका पूछ ले रॉकी माउंटेन का, तो इसका हो जाएगा माउंट एल्बर्ट। तो यहाँ पे भी आपको 3 पॉइंट याद रखना पड़ेगा माउंटेन के लिए, ठीक है। एक अलास्का रेंज और रॉकी माउंटेन और अपलांचियन माउंटेन्स। जैसे कि पिछले स्टेट में पढ़ा था हमने कौन सा, बेयरिंग स्टेट्स, डेविस स्टेट और कौन सा था, फ्लोरिडा स्टेट्स। क्लियर है। तो ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट है हमारा, ये आ जाता है आपका रिवर। नेक्स्ट टॉपिक है जो रिवर है। तो देखो इसमें जो एक तो ये हो गया रिवर, यहाँ हो गया पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, और यहाँ होता है सरगैसो सी, ठीक है। ये भी पूछा जाता है बहुत बार कि सरगैसो सी कहाँ किधर साइड होता है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, देखो पहले तो हो गया मैकेंजी, फिर आ गया कोलंबिया, चर्चिल, मिजूरी, मिसिसिपी और रियो ग्रैंडी और कौन सा सेंट लॉरेंस। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसका दो मेन रिवर है, एक तो हो गया मिसिसिपी और मिसूरी, ठीक है। तो देखो मिसिसिपी जो होता है, अभी मैंने पिछले बार जो पढ़ाया था उसमें कौन सा था, इस साइड कौन सा था माउंटेन था, एप्लांचियो माउंटेन। तो जो एप्लांचियो माउंटेन के पास लेक है जिसका नाम है इटास्का, ठीक है। वहां से ये आती है मिसिसिपी, ठीक है। और ये ऐसे सीधे जाते हुए कहाँ चली जाएगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। क्लियर है। तो ये हो गया एप्लांची वाला पार्ट। और देखो मिसूरी जो होता है वो आता है आपको कहाँ से, इधर वाला बताया था मैंने पिछले वाले में, कौन सा था, रॉकी माउंटेन। तो रॉकी माउंटेन के पास जो एक पार्ट है जिसका नाम है मोन्टेना या मोन्टेनो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से ये आती है कौन सी रिवर, मिसूरी रिवर, ये देखो ये आएगी। फिर यहाँ पे क्या बनाएगी, डेल्टा फॉर्म बनाएगी। फिर डेल्टा बनाकर ये किस, पहले तो यहाँ आके मिसिसिपी मिलेगी, फिर डेल्टा फॉर्म बनाएगी, फिर यहाँ से आकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिर जाएगी, ठीक है। तो ये मोस्ट दो इम्पोर्टेंट है। और देखो यहाँ पे कौन सा हो गया, कनाडा में, कनाडा में देखो इंपॉर्टेंट रिवर एक चर्चिल, ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि चर्चिल रिवर किधर है, कहाँ पे है, ठीक है। और कनाडा की सबसे बड़ी रिवर जो होगी वो होगी मैकेंजी रिवर, ठीक है। तो दो इसमें ये रिवर इंपॉर्टेंट है। और इधर की साइड देखो यूएस की साइड तो मिसिसिपी और मिसूरी, ये दो इंपॉर्टेंट रिवर है। क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा नीचे की साइड, देखो रियो ग्रैंडी, ये रिवर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना कि यूएस और मैक्सिको के साथ क्या बना रही है, देखो बाउंड्री बना रही है, यहाँ से ये बाउंड्री ऐसे बनाकर ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसलिए ये रिवर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है कि कौन सा रिवर है जो यूएस और मैक्सिको के साथ बाउंड्री बनाती है, तो कौन सा हो जाएगा, रियो ग्रैंडी, ठीक है। तो ये मतलब कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट था रिवर का वो मैंने बता दिया कि ये पूछा जाता है, ठीक है। और अलास्का के पास पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, यूकॉन रिवर, ठीक है। ये हुआ। तो यहाँ के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला रिवर वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है कौन सा, लेक्स, ठीक है। देखो लेक्स में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखो 5 लेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हो गया लेक सुपीरियर, देन मिचिगन, ह्यूरॉन, एरी और ऑन्टेरियो, ठीक है। तो ये दैट पूछा जाता है कि मान लो 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा नॉर्थ अमेरिका का लेक नहीं है, तो आपको ये 5 तो कम से कम याद रहना चाहिए, सुपीरियर, मिचिगन, लेक ह्यूरॉन, एरी और ऑन्टेरियो। क्लियर है। अब देखो इनकी क्या खासियत है इन सब रिवर की। तो देखो सबसे पहली बात ये कि जो लेक मिचिगन क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये जो ऐसा रिवर है जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक मिचिगन। और लेक सुपीरियर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक,
ठीक है, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा हो जाता है, लेक सुपीरियर हो जाता है। क्लियर है। और यहाँ तो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो बाकी सब जो लेक होगा ना वो सब यूएस और कनाडा में भी आएगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ मिचिगन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस में आता है, ठीक है। और इसमें तो कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। फिर ये यहाँ से सेंट लॉरेंस रिवर होता है, उसके थ्रू ये कहाँ चला जाता है, अटलांटिक ओशियन में। क्लियर है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है पार्ट, और लास्ट जो पार्ट बचता है वो कौन सा, ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड में देखो क्या होता है, ग्रासलैंड में सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है नॉर्थ अमेरिका का इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड, तो वो कौन सा है, प्रेरीज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है यही हो गया। और ये देखो कलर दिखा दिया है, टॉल ग्रास, मिक्स ग्रास, शॉर्ट ग्रास, तो ये रहा तुम्हारा कनाडा और ये रहा यूएस। तो कनाडा और यूएस में देखो ये वाला टॉल ग्रास आ गया और ये आ गया मिक्स ग्रास और ये आ गया शॉर्ट ग्रास। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो कनाडा से भी, कनाडा में भी थोड़ा थोड़ा ये मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है पेरिस। और एक लास्ट बचता है फॉल्स, पूछता है कि कौन सा फॉल्स है जो नॉर्थ अमेरिका का, तो नायगरा, नायगरा फॉल्स याद रखना, नायगरा फॉल्स जो होता है वो अमेरिका में आता है, ठीक है। और मैं सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको, प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।